जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.3 को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो एनसीईआरटी बुक आपका जो न्यू आया है, आपका जो एनसीईआरटी चेंज कर दिया पैटर्न को, सब सिलेबस को जो चेंज किया है, उसमें दोस्तों आपका 4.3 को समाप्त कर दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया। ठीक है, और 4.4 को दोस्तों रहने दिया है और 4.4 को डाल दिया दोस्तों अब की नया बुक में 4.3 के रूप में। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो 4.4 था दोस्तों आपका, वो अब कर दिया 4.3 में। आपका नया बुक में 4.3 में ये क्वेश्चन मिलेगा और पुराना बुक में दोस्तों आपका 4.4 में मिलेगा। अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप 4.4 को देखिएगा। ठीक है, 4.3 दोस्तों आपका एनसीईआरटी खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर दोस्तों, समझ गए। और दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीज़ों को हमें करना है। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं। भाई क्या दिया गया, हमें दिया गया दोस्तों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व में है, नहीं है, कैसे पहचानेंगे? अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, अस्तित्व में नहीं है तो क्या करेंगे, समझना पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलिए समझते हैं अच्छे अंदाज में। देखिए, एक दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जड़ दोस्तों यहीं पे है। अगर इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आप सब कुछ समझ जाइएगा आसानी से। b² - 4ac इस इक्वेशन पर दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आपका 3 पार्ट दिया गया है, तो इसी फॉर्म में हमें तोड़ के इसको सॉल्व करना है। और दोस्तों, यहाँ से आपका 3 रिजल्ट निकलने वाला है और तीनों रिजल्ट में आपको चेक करना है कि भाई अस्तित्व है तो है, तो उसके बाद उसका मूल निकालना है। अस्तित्व में नहीं है तो नहीं है, उसका मूल निकालेंगे नहीं। और एक और होता है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं। इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ठीक, एक यहाँ से निकाल देता हूँ। पहला दोस्तों, इसका कंडीशन क्या है कि पहला अगर इसका मान सॉल्व करने पर इस समीकरण में माइनस में आ जाए, मतलब कहने का मतलब है कि ऋणात्मक में आ जाए, तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे और क्या कर देंगे कि इसका अस्तित्व है ये नहीं। क्या माइनस में रहेगा तो अस्तित्व में होगा, इसका अस्तित्व नहीं होंगे। क्लियर। और दूसरा क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे ऋणात्मक तो समझ गए ना, माइनस में, अगर माइनस में आ जाए दोस्तों उस समीकरण उसको सॉल्व करने में इस समीकरण से, तो हम क्या कह देंगे, इसका अस्तित्व नहीं है। और अगर धनात्मक में आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, धनात्मक, ठीक है, मतलब प्लस में आ जाए, तो कहेंगे भाई कि इसका अस्तित्व है। ठीक है, एक और आता है दोस्तों, बराबर बराबर अस्तित्व मूल्य। निकलेंगे। ठीक है, 3 कनेक्शन है दोस्तों, तीनों को ध्यान समझिएगा। अगर उस क्वेश्चन को इसमें पुट करने के बाद अगर माइनस में आता है तो ऋणात्मक में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कह देंगे कि भाई ये इसका अस्तित्व है ये नहीं है, है नहीं है। धनात्मक में आ जाता है सॉल्व करने पर तो कह देंगे इसका अस्तित्व है, मतलब इसका अलग अलग मान निकल सकता है। तीसरा, बराबर में आ जाए तो उसका भी अस्तित्व मूल निकलेगा। अब बार बार दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अस्तित्व, तो अस्तित्व को क्या कहेंगे, अस्तित्व कैसे समझे कि अस्तित्व होता क्या है। चलिए इस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं। अस्तित्व का मतलब दोस्तों होता है वैसा संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे संख्या रेखा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि बीच में क्या रहता है, 0। इधर जो रहता है दोस्तों आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और इधर आपका नेगेटिव में रहता है। मान के चलो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो इधर दोस्तों क्या आता है, माइनस में, सब माइनस में। ठीक है, तो वैसा अंक जिसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगर 2 अंक आता है आपका, जैसे 2 और एक आता है 5, तो क्या इसका अस्तित्व है? हाँ भाई, अस्तित्व कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर दोस्तों दर्शा सकते हैं। दर्शाइए कहाँ, 2 दोस्तों यहाँ पर है, 5 कहाँ, यहाँ पे है।
क्लियर, अस्तित्व का मतलब दोस्तों यही होता है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। वहाँ पर दोस्तों आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ये दोस्तों रहा आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि भाई अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर माइनस में आया तो हम कह देंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है, तो इसे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर प्लस में आया तो क्या करोगे, उसके बाद इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसका अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि कौन अस्तित्व में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए बी चाहिए हमको, ये चाहिए और सी चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, फोर्थ में चाहिए नहीं, ठीक है। तो जो पहला लेटर होता है ना दोस्तों, उससे आप क्या मानोगे, ये मानोगे, कितना है 2, ठीक है। और जो बी मानोगे उसके बाद लेटर को मानोगे, कितना है -3 है, माइनस को नहीं छोड़ना है दोस्तों साथ में, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, सी दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको पुट करके देखना है। अगर दोस्तों माइनस आता है, कहीं माइनस आ गया तो हम दोस्तों कह देंगे कि इसका कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमको बैठाना है दोस्तों यहाँ पर। तो लिखोगे आप क्या, b² - 4ac था ना, हमें दोस्तों इसी पर क्या करना है, पुट करके देखना है। तो कीजिए, देखिए b चाहिए हमको, b कहाँ है, यहाँ पे -3 है, तो -3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे। ये कितना है, ये है मेरा 2, तो यहाँ पे गुना में रखेंगे, फिर गुना, सी कितना है, तो सी है दोस्तों 5, क्लियर। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -9, क्या सही में -3 का दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, -9 आएगा, नहीं, क्या आएगा दोस्तों, +9 आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अंदर में चाहे संख्या कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है अगर उसकी पावर लगी है 2, ठीक है। क्योंकि दोस्तों -3 को गुना करेंगे 2 बार, तो -3 गुना -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस लिखना है हमें, माइनस लेना नहीं है। सिंपल से याद रखना दोस्तों कि जिस भी संख्या का इवन जो होता है, पावर में जो इवन रहता है, इवन नंबर मतलब सम संख्या, तो वो हमेशा प्लस में ही उसका आंसर आएगा, बीच में चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 3 का सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे, -4ac था तो 4 दूना 8 और 8 बचे 40, कितना बच रहा है 31, लेकिन बच रहा है दोस्तों ये माइनस में, ठीक है। माइनस में आ रहा तो क्या लिखेंगे, इसे अस्तित्व है इसका नहीं है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे भाई, क्या लिखोगे, अतः इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर, यही दोस्तों आपका क्या कहलाएगा आंसर। क्योंकि दोस्तों माइनस में आ गया, अब माइनस में आ गया मतलब क्या, अस्तित्व में है नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल दोस्तों वही लॉजिक करना है हमें जो पिछले भाग में अभी जस्ट हमने किया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले लेटर को माना दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 3, बी कितना होगा, तो साथ में लेके चलना है माइनस को, तो -4√3, और सी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4, क्लियर। हमें बैठाना किस में, इसमें पुट करके देखना है। अगर माइनस में आएगा तो सीधे सरेंडर कर देंगे कि भाई ये इसका कोई अस्तित्व है ये नहीं है, लेकिन हाँ प्लस में आया तो इसका भी सॉल्यूशन है। चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। हमको बैठाना किस में, b² - 4ac पर, ठीक। देखिए b कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए b तो है भाई -4 और √3 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर में था -4, ये कितना है, ये है मेरा दोस्तों 3, और c कितना है, तो ये है 4। ध्यान समझिएगा, -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, अभी जस्ट बताया दोस्तों हमने, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर में सम संख्या रहती है तो बीच में चाहे माइनस हो प्लस हो, हमको कोई मतलब नहीं, संख्या हमेशा प्लस में ही आएगी। 16 हो गया, और √3 का गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, क्लियर। माइनस गुना कर दो, 4 × 12, 12 चौका 48, सोल्व कितना हो गया, इधर भी हो गया आपका 48 और इधर भी आपका हो गया 48, कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक। अगर 0 है भाई तो उसका बराबर मूल्य निकलेंगे, उसके बराबर मान निकलेंगे, तो आपको याद रखिएगा। तो आप लिखो कैसे, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, अतः इस समीकरण का
अस्तित्व है। अब भाई अस्तित्व है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मूल निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए दोस्तों, इतना गर्मी में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गर्मी से पूरा लथपथ हो गए, पसीना पसीना हो गया। तो आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब दोस्तों हमें ये इस चीज़ का पता चल चुका है कि भाई ये अस्तित्व में है। अब अस्तित्व में है तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, मूल निकालना पड़ेगा। तो मूल निकालने के लिए दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बराबर देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में होता है दोस्तों 2 ये। ठीक है, इसी पे दोस्तों हम क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ से इसका दो मूल निकालना है हमें। ठीक है, देखिए -b है तो दोस्तों मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, जगह लेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ बना रहा हूँ। -b है ना, तो माइनस को सबसे पहले रहने देते हैं माइनस। b का मान कितना है यहाँ पे, तो -4√3 है, तो लिख देते हैं भाई -4√3, क्योंकि माइनस यहाँ पे दोस्तों पहले से लगा हुआ था। ठीक है, और -b भी में का जो मान आ रहा है माइनस में ही था। और फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाल चुका है दोस्तों, अभी हमने 0 निकाला हो ना, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 0 बट्टा में 2 और a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा खत्म, कुछ बचा उधर, क्योंकि रूट 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा भाई, कोई मतलब नहीं उधर का। अब नीचे 3 दूना कितना हो गया 6, कटेगा तो काट दो भाई यहाँ से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, कितना निकला 2√3 और बट्टा में 3। ये दोस्तों आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, एक बार आप इसे देख लीजिए। ये रहा दोस्तों आपका तीसरा भाग। चलिए इसे भी सॉल्व करना है हमें, सिंपल दोस्तों उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने सॉल्व अभी तक करते आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमको मानना इसे ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, b कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, हमें x लेना नहीं है। ठीक है, और c कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर, अब हमें पुट किसके ऊपर करना है, ये वाला पर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब b किससे माना दोस्तों, तो -6 आया है, तो -6 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा ना, माइनस से माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, a का मान कितना है, तो 2 है, और c का मान कितना है, तो 3 है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस में क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया जस्ट दोस्तों हमने, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर में अगर इवन संख्या रहती है, इवन नंबर रहती है, तो अंदर में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा उसका मान प्लस में ही निकलता है। माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो गया 4 दूना 8 और 8 तिया 24 आ रहा है ना। अब देखिए कितना बच रहा है, ये 12 बच रहा है। ठीक है, 12 दोस्तों क्या है, प्लस में आ रहा है। देखिए एक बार वो प्लस में आ रहा है ना, तो जो दोस्तों जब प्लस में आ रहा है तो इसका अस्तित्व मूल्य निकलेगा ना। हाँ भाई निकलेगा, तो आप कैसे लिखोगे इसे, देखिए अतः इस समीकरण का अस्तित्व मूल्य होंगे। ठीक है, अब जब अस्तित्व मूल्य होंगे तो चलिए निकालना हमें, चलिए यहाँ से निकालता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे कि यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप d लिख सकते हैं, तो ये जो मान निकला ना इसको आप d से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बट्टा में 2 ये होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए इसी पे हमें क्या करना है, पुट करना है। देखिए -b कितना है, खोजिए b, -6 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था और b का मान कितना था -6 था, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला अभी दोस्तों में, देखिए ये है ना 12, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं 12 बट्टा में 2 ये था तो 2 और a कितना है 2, तो लिखेंगे 2। ठीक, चलिए आगे सॉल्व कीजिए। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो +6 हो जाएगा, हम प्लस को लिखेंगे नहीं, इधर प्लस इधर माइनस। अब अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखना चाहेंगे इस तरह। देखिए 12 को सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 छक 12 और 2 तिया 6। मतलब दोस्तों जो जोड़ा मिल जाता है ना उसको बाहर कर देते हैं, और जो जोड़ा नहीं मिलता उसको रूट के अंदर ढकेल देते हैं। तो जो अंडर रूट 12 होता है दोस्तों वह 2 रूट 3 का मान होता है, इसका वर्गमूल निकलेगा। क्लियर। तो रख दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस हो गया था कितना 2 रूट 3, और बट्टम कितना था इधर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व कीजिए इसे, कॉमन निकालिए दोस्तों, यहाँ से कुछ निकलेगा। 2 यहाँ पर है, 6 से भी 2 कट जाता है, 2 से मतलब 6 कट जाएगा, तो करते हैं बाहर यहाँ से। तो 2 तिया 6 प्लस माइनस इधर अंडर रूट 3 बच गया, तो इसे रहने देंगे। बट्टम कितना था 4, काट दीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4। कितना मान निकला इसका, इसका मान निकला दोस्तों 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टम में 2। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर आपका कल आएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हमने समझाया आपको बहुत ही आसान तरीके से, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। देखिए आप बोर्ड पर क्या दिया क्वेश्चन, पहला दूसरा नंबर दिया गया दोस्तों कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का ऐसा मान ज्ञात निकालने के लिए बोला गया, ऐसा मूल निकालने के लिए बोला गया जिसका 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, ये दोस्तों आपका रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने बोल रहा है कि k का उस मान को ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया। तो दोस्तों सिंपल हमें उसी चीज़ को करना जिस तरह अभी हमने किया। कैसे, देखिए इसे दोस्तों हमने माना ये कितना हो जाएगा 2। b को क्या लेना आपको, k की x, तो दोस्तों x के जो बगल में संख्या रहती है उसे लेना होता है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, c बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 भाई। क्या फॉर्मूला थी, b स्क्वायर माइनस 4ac। पुट करके देखिए यहाँ से। ठीक, देखिए b कितना है, k है, तो k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac है तो 4, और ये कितना है 2, और c कितना है 3। ठीक, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24। क्लियर दोस्तों, k स्क्वायर माइनस 24। यहाँ तक समझ गए आप। दी गई समीकरण का वास्तविक और समान मूल होंगे कब, जब हम क्या लेंगे d बराबर 0। ठीक है, यहाँ से बताता हूँ मैं क्या लेना दोस्तों, हमें d बराबर क्या लेना है 0 लेना है। अब बनाइए ऐसे, इसे आगे k स्क्वायर माइनस 24, तो ये आया ना d बराबर, इसको दिखाते हैं दोस्तों d से। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से भी दिखा सकते हैं। तो k स्क्वायर कितना निकला इसका मान, k स्क्वायर माइनस 24 बराबर में क्या रखना है हमें 0। ठीक, अब देखिए k स्क्वायर को रहने दीजिए बराबर, ये 24 दोस्तों माइनस में इधर था तो जाकर उधर कहाँ चल जाएगा प्लस में, प्लस माइनस प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ से आप k का मान निकालो, अब क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस माइनस में। ठीक, अब आगे से और बनाइए। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 का वर्गमूल क्या लिख सकते हैं हम इसे, तो इसे क्या करना सिंपल, आपको एलसीएम लेना है। 2 से लगेगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 एकम 3 बार में। ठीक है, तो दोस्तों जो जोड़ा मिल रहा है उसको हम बाहर करेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको रूट के अंदर धकेल देंगे। देखिए यहाँ से 2 2 मिल रहा है, ये 2 मिला क्या नहीं, ये 3 मिला क्या नहीं, तो 2 हम बाहर कर देते हैं और रूट में क्या क्या डाल देते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई में रहेगा। 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 6। तो k का मान क्या निकल गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और यही दोस्तों आपका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, देख लो एक बार। ये दोस्तों रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करके कुछ लाना होगा, उसके बाद ही हम ए और बी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए के एक्स का गुणा करेंगे एक्स के साथ, कितना हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। 2 का गुणा करेंगे के एक्स के साथ, कितना हो जाएगा 2 के एक्स, प्लस में 6 है तो प्लस 6 बराबर में
0। ठीक है, अब सिंपल उसी तरह करना जिस तरह हमने अभी तक करते आ रहा हूँ। क्या करना दोस्तों, आपको मानना ये बराबर कितना k, b बराबर 2k और c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बैठाना किस पे हमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर दिए सी पर। देखिए बी स्क्वायर, बी किसे माना हमने 2k, तो 2k का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस देंगे, 4 है तो 4, ये कितना है, ये है मेरा k और c कितना है, तो है मेरा 6। अब आगे से सॉल्व कीजिए। क्या करना है हमें भाई, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर हम रहने देंगे माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24 और k है तो k हम रहने देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों कि दी गई समीकरण का अस्तित्व और समान मूल होंगे। अपने यहाँ पे लिख लो पहले, दी गई समीकरण का वास्तविक हो ना, वास्तविक और समान मूल होंगे यदि, यदि क्या, d बराबर 0, यानी इसके बराबर क्या लेना है हमको 0 लेना है। ठीक है, अभी बताएं दोस्तों कि इसको हम d लिख सकते हैं। अब देखिए जितना दिया गया था उसके बराबर हमें क्या लेना है 0 लेना है, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इसका टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा 4 निकलेगा ना, तो 4 बाहर कर देते हैं, k भी निकलेगा तो k को भी हम क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। तो 4 के यहाँ से बाहर कर दिए तो बस कितना गया, खाली 1 k बचा, माइनस 4 छक 24, 6 बार में आता है, k तुमने बाहर कर दिया, खत्म, बराबर 0। अब ये कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो बराबर के इधर से जाएगा, कहाँ चल जाएगा वो गुना में, सॉरी भागा में। तो यहाँ पे 4 के अगर कर देते हैं नीचे तो कट कुट के कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा ना, तो मतलब इसका काम अब हो गया तमाम। बच क्या गया इधर से k माइनस 6 इजकल टू 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, बराबर को उधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका एन सर्कल आएगा, देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। कैसे है चलिए समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, दिया गया दोस्तों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे आम की जगह पर दोस्तों यहाँ पे आयत की बगिया बनाना संभव यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी आयताकार आम की बगिया, तब ना इस क्वेश्चन को बनेगा दोस्तों। चलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बनाना है हमें आयत का क्षेत्रफल लेकर ही, तो यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों मिस प्रिंट, यहाँ से एक आयत है। ठीक, चलिए अब मान लेते दोस्तों यहाँ पे कि माना आयत की चौड़ाई x मानते हैं, तो माना आयत की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बोला गया दोस्तों यहाँ पे क्या, ध्यान समझिएगा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से लंबाई जो है दोस्तों दुगुनी है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक, और दिया गया दोस्तों हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, क्षेत्रफल हमें प्राप्त है दोस्तों 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा 2x, ये आपका क्या हो गया 2x, और चौड़ाई कितना हो गया x। ठीक है, इसे समझने के लिए दोस्तों हमने ये फिगर आपको बना दी है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया क्षेत्रफल उसी को रखेंगे दोस्तों, कितना है ये 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x रखेंगे, और गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना होता है x है तो x रखेंगे, बराबर कितना था इधर 800 मीटर स्क्वायर। ये भी दोस्तों मीटर स्क्वायर में ही था, x था ना,
तो यहाँ से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हम इसे लिखते नहीं है, ठीक है, हम लास्ट में इसे लिख देंगे। अब देखिए 2x का गुना करेंगे x के साथ, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800 होगा ना। अब x स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो 800 और ये 2 कहाँ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इसे काटेंगे अगर यहाँ से तो कितना बच जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है, ये 400 बार में आपको कटेगा। क्लियर। अब क्या करना है दोस्तों, x स्क्वायर बराबर कितना निकल गया इधर 400, तो हमें निकालना है x का मान। कैसे निकालेगा, ये स्क्वायर जो है आपका दोस्तों इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में चल जाएगा वर्गमूल में। अब x का मान निकालो यहाँ से, तो अंडर रूट 400 किसका वर्गमूल होता है, तो होता है भाई ये 20 का। तो हमें यहाँ से दोस्तों x का मान निकल चुका है, मतलब हमें चौड़ाई पता चल चुका है। चौड़ाई कितना है, तो ये 20 है, ठीक, और ये लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुना x था ना, तो 2 गुना x की जगह कितना रखेंगे 20, यानी ये 40। तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, चौड़ाई जो निकलेगा आपका कितना माने थे x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। और लंबाई दोस्तों आपका माना था हमने क्या 2x, मतलब 2 गुना x कितना निकला अभी 20, तो रखेंगे 20 यानी बराबर 40 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। आपका लंबाई कितना हो गया 40 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया आपका 20 मीटर। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ भाई अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बगिया हम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना निकला -20 निकला, एक का निकला चौड़ाई और लंबाई कितना निकला 40। एक चीज़ आप हमेशा रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट होता है ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस यही होता है ना, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे, तो माइनस वाला हम लेंगे क्या, माइनस हम 20 लेंगे नहीं, क्योंकि x मेरा क्या है चौड़ाई, और दोस्तों चौड़ाई हम माइनस में ले ही नहीं सकते हैं, कुछ तो लेंगे, अगर एक सुई भी लेंगे तो उसका भी चौड़ाई होगा। ये मार्कर है दोस्तों, तो इसका भी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है। तो x बराबर कितना लेना है हमें 20 लेना है प्लस में, ठीक है। तो आपका ये हो गया चौड़ाई और ये आपका निकल गया लंबाई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया दोस्तों हमें कि क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या संभव भाई, हमें देख के पढ़ के ही तो पता चलने वाला है। पर ये यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई इतना क्यों लोचा कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ ना। तो दिया गया दोस्तों 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो क्या ये स्थिति संभव है, तो उसकी वर्तमान आयु हमें निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, 2 मित्रों का जो आयु दिया गया दोस्तों कितना है 20 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मान लोगे कि माना, ठीक है, माना एक मित्र की जो आयु होगा कितना होगा, एक मित्र की आयु इक्वल टू x, ठीक है। तो दूसरी जो मित्र की आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस x। ध्यान समझिए कि यहाँ पे क्या किया हमने, अगर 20 माइनस x हम दूसरी को मान रहे हैं कि 20 माइनस x, यानी 20 में हम पहली को घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरी का बचेगा ना, समझ रहे हो ना। तो पहली का मान है पहले मित्र का आयु x, दूसरी मित्र की आयु जो निकला 20 माइनस x निकला, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख लो 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व लोग दोनों का केस क्या हुआ समझ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है तो 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे है दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहली मित्र का, तो एक मित्र का आयु कितना हो जाएगा, कितना था ये x, इसमें क्या करेंगे -4 हम घटा देंगे, क्योंकि पूर्व बोल रहा है और पूर्व में दोस्तों घटता है, बाद बोलता है तो उसमें क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। और जो दूसरा मित्र है, दूसरी मित्र की आयु कितना था, ये आपका था 20 माइनस x, और इसमें 4 साल क्या हो गया और माइनस हो गया, कितना हो जाएगा ये 16 माइनस x होगा। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो पूर्व में क्या करेंगे माइनस करेंगे, और फिर दूसरी मित्र की जो आयु है उसका कितना था 20 माइनस x था, तो 20 माइनस x लिखें। अब इसमें भी 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो इसमें भी माइनस हम 4 कर दिए, तो 20 में से 4 घटेगा तो कितना 16, और माइनस x था तो x।
अब बोला कि इन दोनों का जो गुणनफल दिया गया दोस्तों, वो दिया गया हमें 400 कितना है, सॉरी 48 है। इन दोनों का जो गुणनफल दिया गया है वो कितना दिया गया, 48। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार ठीक है, क्या लिखोगे, दोनों का गुणनफल दिया है ना, तो x - 4 और गुना में 16 - x बराबर कितना दिया गया है, 48 दिया गया। ठीक है, चलिए अब गुना कीजिए, यहाँ से x का गुना करेंगे 16 के साथ, कितना हो जाएगा ये 16x होगा ना। फिर x का गुना करेंगे -x के साथ, तो माइनस रहेगा -x² हो जाएगा। क्लियर। और फिर 16 का गुना करेंगे -4 के साथ, तो 16 कितना होता है 64 होगा ना। फिर -4 का गुना करेंगे -x के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा +4x बराबर कितना था 48। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। हाँ भाई यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको उठा के उस साइड कर देते हैं, 64 को उठा के हम उस साइड कर देते हैं, ठीक है। और इसको सजा के लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो जिसकी घात ज़्यादा रहती है उसके हम पहले लिखते हैं, तो x² माइनस में और 16x और 4x कितना हो गया 20x होगा बराबर, इधर 48 था, इस जगह उधर तो क्या हो जाएगा ये प्लस में कितना 64 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 कहाँ से आया, अब नहीं ना आएगा ना, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गया। अब इससे आगे सॉल्व कीजिए, -x² प्लस 20x। अब दोस्तों क्या करना है, इन दोनों जोड़ के दोनों को जोड़ के बराबर के ही साइड कर देना है हमें। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 4 कितना होता है, यहाँ पे बराबर दे देते हैं पहले। 8 और 4 कितना होता है, तो होता है 12। तो 12 कितना लिखेंगे 2, 6 और 4 कितना हो गया 10, एक हथा वाला 11। तो अगर इसको हम इधर से जोड़ते हैं 112, तो बराबर के इधर करेंगे तो किस में चल जाएगा, वो माइनस में जाएगा। तो वही तो किया हमने, इधर बच क्या गया, इधर कुछ बचा नहीं बचा ना, क्योंकि इसको उठा के हम इधर कर दिए माइनस में, 112 हो गया। अब सेम दोस्तों हमको उसी तरह करना है। किस तरह, देखिए a बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो कितना लेना पे -1 लेना है। b बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा ना। और c बराबर 112 माइनस में। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे, देखिए क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac, इसी पे पुट करना है इसको ना। तो चेक करते हैं b कितना है, b दोस्तों 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर -4, a कितना है तो -1 है, c कितना है -112। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 तीनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 112 गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 बचा। यानी दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना बचा ये -48 बचेगा। तो क्या पार्क बनाना संभव है, क्या बोला था दोनों का निम्न स्थिति संभव है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस में आ गया, क्या आ गया माइनस में आ गया। हाँ प्लस में आता तो हम बोल देते कि हाँ ये निम्न स्थिति संभव है। तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप लिखोगे इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं भाई, यहाँ पे लिख दूँ, देखिए इसको उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। तो क्या यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है भाई, नहीं है, ठीक है। इतना लिख के आप आंसर लिख दोगे तो आपका काम हो गया, ठीक। क्या किया था दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले जो मित्र है उसका हमने x माना, तो दूसरी क्या हो जाएगा 20 - x। अब 4 वर्ष पूर्व बोला ना, तो 4 वर्ष पूर्व बोला तो 4 साल पीछे जाएंगे दोनों में, पहली वाला में भी और दूसरी वाला में भी। तो x - 4 और यहाँ पे 20 - x था इसका, पहले से -4 किए तो 16 - x हो गया। प्रश्न अनुसार करेंगे यहाँ से कि दोनों का गुणनफल हमें दिया गया था 48, तो x - 4 16 - x यहाँ से किए, तो इसे सॉल्व करते गए दोस्तों यहाँ से, तो -48 आया, ठीक है। तो चूंकि माइनस में आ गया तो इसका मूल नहीं होगा, इसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हमने, इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे, यह स्थिति संभव नहीं है। क्लियर दोस्तों, चलिए
चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। और 5 में क्या दिया है देखिए, दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। दोस्तों सबसे पहले हम एक आयत लेते हैं, ठीक है, ये आयत है। अब आयत में क्या बोला है कि इसका जो परिमाप दिया है, कितना दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है आपका 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है क्या इसमें बगिया हम बना पाएंगे, संभव है। चलिए चेक करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे माना आयत का परिमाप, आयत का लंबाई लोगे ना, सबसे पहले आप लंबाई इसका 2x लेंगे, फिर माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू y। मतलब दोस्तों ये जो लंबाई जो निकला आपका ये आयत का वो कितना है, x मान लिए हैं, और इसका जो चौड़ाई आया है कितना मान लिया, इसको y मान लिए। यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे दिया हमें क्या, आयत का परिमाप। तो आप लिखोगे आयत का परिमाप इक्वल टू कितना दिया है आपका, दिया है 80 मीटर। ठीक, तो आयत का परिमाप दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल हम किसको मान रहे हैं, एल से लंबाई हो गया, किसको मान रखे हैं एल हम, एक्स को, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। चौड़ाई किसको मान रखे हैं, वाई को, तो यहाँ पे हम वाई लिखेंगे, बराबर कितना इधर 80 है। ठीक, अब एक्स प्लस वाई यहाँ पे रहने दीजिए, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, यानी 80/2 काटेंगे इसे हम तो 40 बार में कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई का जो मान निकला कितना निकला 40। ठीक, अगर यहाँ से निकाल चाहेंगे हम y का मान, केवल y का, तो 40, ये x कहाँ जाएगा उधर माइनस में। ठीक है, तो ये y का मान निकल गया 40 माइनस x। ठीक, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दोस्तों साथ में हमें दिया गया था क्या, इसका क्षेत्रफल। तो आप लिखो यहाँ पे साथ में क्या दिया था, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, कितना दिया गया था 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना। तो लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है y है, इसका मान कितना दिया गया था 400। ठीक, आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए y का जो मान निकला 40 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो आप लिखोगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक, समीकरण 2 क्या था, x गुना y कितना निकला यहाँ से मेरा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे 40 माइनस एक्स बराबर कितना 400। अब गुना कर दिए यहाँ से, देखिए x का गुना करेंगे 40 के साथ, ये आपका 40x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, x का गुना x के साथ करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना इधर 400। ठीक, अब इसको उठा इधर कर लेते हैं पहले, तो इधर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था 400 इधर आके, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस में, बराबर 0। चलिए इसे सजा के लिख लेते हैं अब। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा, ये प्लस 40x उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में दोस्तों जिसकी घात सबसे ज़्यादा रहती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 400। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इससे, देखिए अब अगला स्टेप यहाँ बनाता हूँ मैं। यहाँ से आपको माइनस हटाना है, तो माइनस को आप कर दिए यहाँ से बाहर। ठीक, तो बस क्या गया यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना 40x होगा ना, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कितना 400 बराबर 0। अब ये माइनस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, अब इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा भागा में, तो 0 में से अगर भागा लगा रहे हैं माइनस को तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा, तो ये मेरे यहाँ से खत्म हो गया। बस क्या गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो 400 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहली संख्या का गुना करना पड़ेगा आपका अंतिम संख्या के साथ। ठीक, तो पहली संख्या कितना 1 है और अंतिम संख्या कितना 400। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे 400 का हम सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं,
क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 400 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 400 ही आएगा। मतलब पहली संख्या का गुना करेंगे अंतिम संख्या के साथ तो 400 आएगा। अब ले लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 200, 100, फिर लगाएंगे 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक, अब यहाँ से क्या करना आपको 40x लाना है, जोड़ के या फिर घटा के। ठीक, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूने 8 हो गया। और देखिए इस तरह नहीं आएगा, आपको करना क्या है देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो गया। फिर 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी 20 का अगर कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ा बना रहे हैं तो -40x आ जाता है। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ से x² -20x और -20x और प्लस में 400 था तो 400 इसको रहने दिए, बराबर 0 था तो 0। ठीक, अब इसे यहाँ से काम खत्म हो गया, इसका हटा लेते हैं यहाँ से। अब क्या करना, तो कॉमन लेना रहता है, तो इन दोनों में से कॉमन लीजिए और फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे x बाहर कर देते हैं, वो चाहे कितना बच गया, x बच गया, माइनस से माइनस देंगे, ये x तो बाहर कर देंगे, कितना बच गया यहाँ से 20 बच गया। फिर माइनस से माइनस देंगे, कितना बचा, यहाँ से अब क्या कर दीजिए -20 को बाहर कर दीजिए पूरा। ठीक है, -20 को बाहर कर दीजिए यहाँ से, तो क्या बचा केवल यहाँ पे x। अब 20 का गुना करेंगे 20 के साथ तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना गुना करेंगे 20 के साथ। देखिए 20 का गुना करेंगे x के साथ तो 20x आ जाएगा -20x, और फिर -20 का गुना करेंगे किसके साथ -20 के साथ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही चीज़ आ रहा है ना ऊपर वाला। चलिए इसको तोड़ेंगे ना तो फिर यही रूप में आएगा, बराबर 0। एक बार क्या करना है आपको, ये संख्या का लेना है जो साथ में है, जो ब्रैकेट में लगी है, और एक बार आपको ये वाला और ये वाला लेना है। तो लीजिए जो ब्रैकेट में उसे एक बार लीजिए, तो x -20 बराबर 0, और इधर से एक और लीजिए x -20 बराबर में 0। x बराबर कितना हो जाएगा, ये -20 था उधर जाके +20 होगा ना, और ये x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा। यानी x का जो मान निकला दोस्तों आपका 20 निकला है। कितना निकला है 20 निकला है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है y का मान। फिर तो कैसे निकलेगा y का मान, देखिए 40 में से x को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें इसको हम y बराबर क्या था यहाँ पे 40 माइनस x था ना, तो y बराबर एक और निकालते हैं 40 का 40 और x का मान कितना निकला, x का मान निकला 20, यानी कितना निकला इसका मान, इसका भी मान निकला 20, यानी x का मान भी 20 निकला और y का मान भी 20 निकला दोस्तों। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि हाँ पार्क बनाना संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि दोनों जो आया मान ये प्लस में आया। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ समझ में आया ना। हम x तो निकाल लिए लेकिन y कैसे निकलता है, तो y यहाँ समीकरण 1 से लिए, देखिए 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स लिए, तो y का मान कितना यहाँ पे 40 माइनस एक्स का मान कितना निकला 20। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था भाई, 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस एक्स ले लिए, y का मान 40 माइनस एक्स का मान कितना निकला 20, बराबर इसका भी मान 20। ठीक, तो आप लिख दोगे अतः क्या, पार्क बनाना संभव है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए आप इसे। तो दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 4.3 को टोटली कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।